समाजवादी पार्टी के 24 घंटे के सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान कानपुर में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी और पुलिस के बीच हुई एक घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विधायक पुलिस की बैरिकेडिंग से बचकर कैसे दौड़े, जबकि उनके पीछे पीछे पुलिसकर्मी भी दौड़ते हुए नजर आए। दरअसल सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के 24 घंटे के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने रात से ही कानपुर के सपा के तीनों विधायकों को नजरबंद कर दिया था। सुबह होते ही उनके घरों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि वो प्रदर्शन में शामिल ना हो सके। इसी बीच सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी अपने घर से कार में सवार होकर बाहर निकले। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे जो सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। घर के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक रखा था। विधायक की कार जैसे ही बैरिकेडिंग तक पहुंची, पुलिस ने उसे रोक लिया और उनसे बातचीत शुरू कर दी। इस दौरान अमिताभ वाजपेयी अचानक कार से उतर गए। काली टी शर्ट और काली जीन्स पहने विधायक बैरिकेडिंग के कोने की तरफ पहुंचे और मौका मिलते ही उसे पार करके किसी रेसलर की तरह दौड़ते हुए आगे निकल गए। विधायक को दौड़ता देखकर पुलिसकर्मी भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। कुछ ही पलों में वहां मौजूद कार्यकर्ता भी दौड़ने लगे। मौके पर मौजूद लोग इस पूरे घटनाक्रम को देखते रह गए। नजारा ऐसा था मानो पुलिस किसी अपराधी का पीछा कर रही हो और विधायक आगे आगे भाग रहे हो। कुछ दूर तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाने के बाद अमिताभ वाजपेयी वापस अपने घर लौट आए। घटना के बाद सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि उनका 24 घंटे का विरोध प्रदर्शन था, लेकिन पुलिस ने उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया था। इसके बावजूद वो पुलिस की नजर से बचकर बाहर निकलने में सफल रहे। हालांकि उन्होंने कहा कि बाद में अधिकारियों ने उनसे अनुरोध किया कि यदि वे आगे चले गए तो कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। अधिकारियों के आग्रह पर वो वापस अपने घर लौट आए। अमिताभ वाजपेयी ने साफ कहा कि उनका विरोध सरकार के खिलाफ है, अधिकारियों के खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा कि उनका सरकार विरोधी प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। ये लगातार एक नई परंपरा आ गई है। कोई घोषित आंदोलन को रोकना नहीं चाहिए था, पर लगातार ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं। कल भी इन लोगों ने हम लोगों को परेशान किया, टेंट साउंड का सामान उठा के फेंक दिया, फूलबाग को सील कर दिया, जबकि घोषित आंदोलन था, शांतिपूर्ण था। कल भी हम लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया। आज जो हमारा घोषित आंदोलन, रात से मेरे यहाँ और मेरे सैकड़ों कार्यकर्ता साथियों के यहाँ फोर्स तैनात है। हालांकि सभी साथी इसलिए प्रसन्न है कि वो सब रजिस्टर्ड समाजवादी हो गए हैं और रजिस्टर्ड युवा के चिंतक हो गए हैं। लेकिन इस तरह से आंदोलन को कुचलना दमन का प्रतीक है और लगातार पुलिस कर रही है। मेरे घर पे भी पुलिस लगी थी, पर मैं इनको चकमा देके निकल भी गया था। आज चंद्रशेखर आजाद जयंती थी, मैंने चंद्रशेखर आजाद जयंती पर चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी करी, पर मेरे निकल जाने से कई अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती थी। उनका व्यक्तिगत अनुरोध था। मैं किसी अधिकारी का विरोधी नहीं, सरकार का विरोधी हूँ। इसलिए एसीपी के अनुरोध को स्वीकार करके मैं वापस घर आ गया था। आगे अब हम निर्धारित कार्यक्रम पर निकलना चाहते हैं। पुलिस अनुरोध कर रही है कि आप घर से ना निकलें, लेकिन सत्याग्रह 24 घंटे का है, सत्याग्रह तो होगा। अब ऑप्शन 1 कि जो निर्धारित स्थल है वहाँ तक हमको जाने दें। ऑप्शन 2 कि हमको गिरफ्तार करके किसी अन्य स्थान पर जहाँ सरकार ले जाना चाहे वहाँ ले जाए, वहाँ पे आंदोलन करेंगे। और ऑप्शन 3 कि अगर ये दोनों ही बातें सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग अपने घर पे ही नीचे जगह बना करके, व्यवस्था बना करके हम लोग साथ ही यहीं पर सत्याग्रह करके युवाओं के आंदोलन को समर्थन देने का काम करेंगे। बता दें कि कानपुर में समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक और पुलिस के बीच हुई ये दौड़ भाग दिन भर चर्चा का विषय बनी रही। विधायक के बैरिकेडिंग पार करके दौड़ने और उनके पीछे पुलिस के भागने का ये दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए भी हैरान करने वाला रहा।